हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर with his eye level at 1.4 meter stand before a plane mirror of length 0.75 meter fixed on the wall. The height of the lower edge of the mirror above the floor is 0.8 meter. Then A. The boy will see his full image. B. The boy cannot see his hair. C. The boy cannot see his feet. And D. The boy can see neither his hair nor his feet. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर. तो जब प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास यहाँ पे जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट करती है उसी एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट भी करती है. जितनी डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट रखा होता है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी हमारे पास फॉर्म होती है फ्रॉम द गिवन प्लेन मिरर. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे. हमारे पास 1.5 मीटर का एक पर्सन है. इट इज गिवन एज लाइक दिस 1.5 मीटर लॉन्ग, और यहाँ पे इसकी जो आईज हैं वो 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे लाई करती है, यानी अबव द आईज उसके पास जो हाइट गिवन है वो 1.5 माइनस 1.4 0.1 मीटर ही यहाँ पे गिवन है. और यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो हमने मिरर रखा है इट इज 0.8 मीटर अबव द गिवन सरफेस. तो सपोज हमने ये यहाँ पे मिरर को प्लेस कर दिया इस तरीके से. इसकी जो यहाँ पे हाइट है ये 0.8 मीटर के बराबर गिवन है. तो जो ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है, अगर हम इससे निकलने वाली रेस को कंसिडर करें तो सबसे पहले इसके जो फीट होंगे, इससे जो लाइट रेज निकलेंगे वो कुछ इस तरीके से इंसिडेंट करेंगे और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर जो हमारे पास यहाँ पे बॉय है या पर्सन है उसकी आईज तक रीच करेंगे. तो हम ये मान के चलते हैं सपोज हमारे पास यहाँ पे जो आई है वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1.4 मीटर पे रीच कर रही है. तो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट इंसिडेंट करेगी एट हिज आईज, तभी जाके यहाँ पे हमें जो इमेज है वो नजर आएगी. हम ये मान के चलते हैं कि जो लाइट रे हमारे पास फीट से निकल के मिरर तक पहुंची वो रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरीके से इसके आईज तक पहुंच गई. अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इस पॉइंट पे जो हमारे पास बॉय है इसकी आई लाई कर रही है या फिर नहीं कर रही. यानी अगर यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको नाम दे दूं यहाँ पे, इट इज गिवन एज पी, इट इज गिवन एज एम. तो जो पी एम की लेंथ है अगर ये 1.4 मीटर आ गई तो इसका मतलब जो फीट यहाँ पे बॉय के हैं वो उसे दिख जाएंगे. लेकिन अगर यहाँ पे हमें इसके जो इमेज है या फिर हमारी जो लेंथ है वो 1.4 मीटर से ज़्यादा आ गई तो इसका मतलब हमारे पास जो बॉय है ये अपने पैरों को या फीट को देख नहीं पाएगा. और तो सबसे पहले हम इसके लिए जो फीट है इसकी इमेज बन रही है या नहीं बन रही है उसी को कैलकुलेट करेंगे. तो जब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एम पॉइंट है यहाँ पे जो बॉय है इसकी आई लाई कर रही है तो इसको ये जो लाइट रे है ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से आते हुए नजर आएगी. यानी यहाँ पे कहीं पे हमको जो ये पॉइंट है ये आते हुए अपेयर होगा जिसको हम एम डैश का नाम दे देते हैं. इसी तरीके से अगर यहाँ पे जो पर्सन है इसको हमने पी एम के बराबर कंसिडर किया है तो इसकी जो इमेज होगी यहाँ पे इट विल बी गिवन एज एम डैश. इसको मैं क्यू मान लेती हूँ. तो जितनी डिस्टेंस पे मिरर से ये बॉय खड़ा होगा उतनी डिस्टेंस पे इसकी इमेज भी होगी. अगर हम इस डिस्टेंस को एक्स कंसिडर कर रहे हैं तो इसकी इमेज भी एक्स डिस्टेंस पे ही कंसिडर की जाएगी. एंड दिस पॉइंट विल बी डिनोटेड एज आर एंड दिस विल बी डिनोटेड एज क्यू. तो इस केस में हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं. एक तो ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल पी एम एम डैश, और दूसरा ट्रायंगल हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं जो हमारे पास बन रहा है इट इज आर क्यू एम डैश. तो इसके रिगार्डिंग अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, इनकी जो साइड का रेशियो होगा वो सेम होगा. तो वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज पी एम डैश डिवाइडेड बाई आर एम डैश. हमने यहाँ पे P से लेके M डैश और R से लेके M डैश का रेशियो ले लिया. इट विल बी इक्वल टू दी हाइट का हम रेशियो ले लें, इट विल बी PM डिवाइडेड बाई RQ. वैल्यू पुट कर दें. PM डैश की जो वैल्यू होगी टोटल 2x के बराबर है, RM डैश की जो वैल्यू है x के बराबर है. P से लेके M तक की जो हाइट है ये हमें कैलकुलेट करनी है. एक्चुअली में हमें यहीं से पता चलेगा कि उसको फीट की जो इमेज है वो दिख रही है नहीं दिख रही है. एंड RQ की जो लेंथ है ये 0.8 के बराबर है. तो x से x कैंसिल हो गया. सो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास PM की जो वैल्यू है इट इज 0.8 इंटू 2 1.6 मीटर के बराबर निकल के आ रही है. जबकि उसकी जो आईज हैं वो हमारे पास यहाँ पे
ग्राउंड से 1.4 मीटर की हाइट पे लाई करें। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे जो फीड से रेज निकलेंगी वो आई के ऊपर से जाके यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके नजर आएंगे। तो यहाँ पे जो बॉय है उसको अपने फीट की इमेज नजर नहीं आएगी। दूसरा, अगर हम बात करें इसके हेयर की, तो हेयर का जो रिफ्लेक्शन होगा, ये हमने यहाँ पे 0.1 मीटर से ऊपर इसके हेयर को कंसिडर किया है। यहाँ पे हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये तो 1.6 मीटर है, हेयर इससे कुछ डाउन पे आएंगे, तो यहाँ से जो भी लाइट रे जाएगी इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट होके इसकी आईज तक रीच कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होगा ये सेम एंगल पे होगा, तो जो भी लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट करेगी, जिस भी एंगल पे हम यहाँ पे इसको इंसिडेंट कराएंगे, इट कैन रीच टू द आई ऑफ अ बॉय। तो जो हेयर है इसकी इमेज तो बनेगी, लेकिन जो फीट है इसकी जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी ये 1.4 मीटर से अबव होने की वजह से हमें दिखाई नहीं देगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द बॉय कैन नॉट सी हिज फीट, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।